बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हमारी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी बायोलॉजी टीचर आज आपको फ़र्स्ट ईयर की बायोलॉजी से स्टार्ट कराऊंगी। इसमें हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, मींस के 11th बायोलॉजी, 11वीं क्लास की बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। 11वीं क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्या है? बायोलॉजी एंड सम मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, जिसके अंदर बायोलॉजी के बारे में हम जानेंगे, बायोलॉजी क्या होती है। उसके बाद सम मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी की और कौन कौन सी फील्ड्स हैं उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने जो 9th के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें भी हमने बायोलॉजी के बारे में पढ़ा था, बायोलॉजी की क्लासेस के बारे में, बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में और भी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। मींस के फर्स्ट ईयर और 9th सेम होती है। काफ़ी हद तक जो है इनमें बहुत सारी चीज़ें सेम हैं, लेकिन जो है फर्स्ट ईयर के अंदर मींस के 11th क्लास की बायोलॉजी के अंदर जो 9th क्लास के जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े से एक्सटेंडिंग फॉर्म में दिए हुए हैं, एक्सटेंड करके दिया हुआ है, उनको ज़रा बढ़ा के दिया हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट ये सेम ही है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? हमने इंट्रोडक्शन पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर का। फर्स्ट चैप्टर के अंदर बायोलॉजी का क्या ताल्लुक़ है, बायोलॉजी के बारे में पढ़ना है हमने कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी के अंदर किस चीज़ को हम स्टडी करते हैं, बायोलॉजी किस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, बायोलॉजी का साइंस के साथ क्या ताल्लुक़ है, ये सब हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी इज़ क्या है? बायोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ लाइफ। किसी भी चीज़ की लाइफ के बारे में, जानदार चीज़ की लाइफ के बारे में पढ़ना बायोलॉजी कहलाता है। जैसे कि अगर हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं, किसी प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, या किसी भी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, तो इन सब की स्टडी करना, इनकी लाइफ के बारे में पढ़ना, ये सब क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। अब बायोलॉजी जो है वो 2 ग्रीक वर्ड से निकला है। वो कौन कौन से ग्रीक वर्ड्स हैं? एक बायोस, मतलब अगर बायोलॉजी को हम 2 वर्ड्स में डिवाइड कर दें, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो इसके 2 मीनिंग बनते हैं। एक जो फर्स्ट आ जाता है वो क्या है? बायो, और दूसरा क्या है? लॉजी। तो बायो क्या है? बायोस मतलब लाइफ। बायो किसे कहते हैं? लाइफ को कहते हैं। और लॉजी मतलब लोगोस किसे कहते हैं? थॉट और रीजनिंग। अब लोगोस, बायो का मतलब तो हमें पता चल गया कि ये लाइफ है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स की लाइफ, या किसी भी प्लांट की लाइफ, या किसी भी एनिमल्स की लाइफ, इन सब के बारे में जानना क्या है? बायोस मतलब लाइफ। बायोस का मतलब क्या है? लाइफ। उसके बाद लोगोस। लोगोस अब क्या है? लोगोस के अंदर हम थॉट और रीजनिंग, किसी भी चीज़ के बारे में सोचना, रीज़न्स निकालना, रीजनिंग करना, आइडियाज़ लेना, ये सब कुछ क्या आ जाता है? ये हमारे लोगोस के अंदर आ जाता है। अब हमें पता चल गया कि बायोलॉजी के अंदर 2 ऐसे नेम आ जाते हैं, 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बनता है। वो कौन कौन से हैं? बायोस और लोगोस। बायोस मीन लाइफ, लोगोस मीन थॉट और रीजनिंग। उसके बाद हमारा जो आ जाता है वो, अब हम देखते हैं कि बायो का जो है साइंस के अंदर क्या ताल्लुक़ है। बायो, आपने बायोलॉजी के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन बायोलॉजी आई कहाँ से है? बायोलॉजी को हम कैसे हमने इन्वेस्टिगेट किया? बायोलॉजी के अंदर हम बायोलॉजी को हमने कैसे पढ़ा, कैसे जाना, ये सब कुछ हम देखेंगे कि हमने बायोलॉजी हमने निकाली कहाँ से थी। जो साइंस है, साइंस एक्चुअली हमारी एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर हम जानदारों के बारे में भी पढ़ते हैं और बेजान चीज़ों के बारे में भी पढ़ते हैं, जैसे लिविंग थिंग्स के बारे में भी पढ़ते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। अब जैसे अगर हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं तो वो बायोलॉजी के अंदर आ जाता है। अब बायोलॉजी हमारी जो साइंस है वो 3 उसकी भी डिवीजन्स हैं, वो भी 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड होती है। जैसे फिज़िक्स में होती है, वो फिर आगे केमिस्ट्री में होती है, और आगे जो है बायोलॉजी के अंदर होती है। अब साइंस को भी 3 तरह की कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, फिज़िक्स, बायो और केमिस्ट्री के अंदर। अब जो है हमारा जो टॉपिक है, हमारी जो हमने जो स्टडी करना है वो हमने बायोलॉजी के बारे में स्टडी करना है। तो बायोलॉजी जो है हमारा सबसे मेन टॉपिक है, हमारा सबसे मेन सब्जेक्ट है, हमारा हमने जिसके बारे में पढ़ना है वो हमारा बायोलॉजी है। तो साइंस के अंदर से ही हमारा जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है या बायोलॉजी की कैटेगरी है वो हमारी साइंस से निकली है, साइंस से जो है वो बनी है।
अब साइंस किसी भी चीज़ की हो सकती है। साइंस हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदरूनी हिस्सों के बारे में भी हो सकती है, हमारे स्पेस के बारे में भी हो सकती है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी हो सकती है, एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में भी हो सकती है। इवन के हर जानदार बेजान हर चीज़ों के बारे में जानना, उनके बारे में स्टडी करना, ये साइंस कहलाता है। उसके बाद अब हम बायोलॉजी की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बायोलॉजी के अंदर और क्या क्या चीज़ें आती हैं, बायोलॉजी को और आगे फर्दर कैसे हम जो है स्टडी करते हैं, कैसे इसको आगे डिवाइड करते हैं, कैसी ब्रांचेस के अंदर ये डिवाइड होता है, कैसे ये आगे जो है ना फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन होती है, फर्दर आगे इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है, ये सब हम पढ़ेंगे इसके एक्सप्लेनेशन के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे बायोलॉजी जो है वो एक रास्ता है हमारी नेचर को स्टडी करने का, हमारी नेचर को अंडरस्टैंड करने का, हमारी नेचर, हमारी कुदरती चीज़ों को देखने का, उनको अंडरस्टैंड करना, उनके बारे में आइडियाज़ लेना, उनके बारे में थॉट्स करना, उनके बारे में आगे उनकी एक्सप्लेनेशन करना, एक्सपेरिमेंट्स करना, ये सब किसके अंदर आ जाता है, हमारी बायोलॉजी के अंदर आ जाता है। अब बायोलॉजी हमारा एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा ज़रिया है, हमारी जो नेचर की चीज़ें, हमारी जो कुदरती चीज़ें हैं, उनके बारे में स्टडी करना, उनको अंडरस्टैंड करना, ये बायोलॉजी आ जाता है। उसके बाद ऐसे बायोलॉजिस्ट वो क्या करते हैं, बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, डील करते हैं विद द लिविंग पार्ट ऑफ द नेचर। बायोलॉजिस्ट जो है वो क्या करते हैं, नेचर की कुदरत की जो लिविंग पार्ट्स होते हैं, जो जानदार पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में डील्स करते हैं। एंड विद द नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग के साथ उनको डील करते हैं। विच अफेक्ट द लिविंग थिंग्स इन एनी वे, जो कि हमारी लिविंग थिंग्स के, हमारी जो जानदार चीज़ें हैं उनके ऊपर कोई इफ़ेक्ट डालता है किसी भी तरह से। जैसे कि हमारी जो बेजान चीज़ें, जैसे मशीनरीज़ हो जाती हैं, बहुत सारी मशीनरीज़ हैं, हम जानदारों के ऊपर वो इफ़ेक्ट्स डालती हैं। कैसे इफ़ेक्ट्स डालती हैं, जैसे कि अगर हम कोई भी मशीनरी देख लेते हैं, जैसे अगर आजकल के दौर में सफाई करने वाली मशीनें होती हैं, तो वो कैसे हम पे इफ़ेक्ट डालती हैं। जैसे अगर कोई इंसान पहले हाथ से सफाई करता था, लेकिन अब जो है वो मशीनरी के साथ सफाई करते हैं, तो ये हमारा जो है आजकल के जो बायोलॉजिस्ट हैं वो ऐसे आगे स्टडी करके, आगे और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करके, सर्चिस करके ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि हमारे इंसानों के लिए और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो रही हैं, और भी ज़्यादा हमारे इंसानों के लिए जो है वो फ़ायदे का बाइस बन रही हैं। अब जो है हम देखते हैं कि बायोलॉजी जो है हम जानदारों के ऊपर और हम बेजान चीज़ों के ऊपर कैसे असरअंदाज होती है। बायोलॉजी के अंदर हम जानदार और बेजान चीज़ें कैसे एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ रखती हैं, कैसे इन दोनों की इंटरेक्शन होती है, कैसे एक दूसरे के अंडरस्टैंड करती है, ये सब कुछ जो है हम बायोलॉजी की एक्सप्लेनेशन के अंदर पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं बायोलॉजी है तो लाइफ की स्टडी है। बायोलॉजी के अंदर हम स्टडी किस चीज़ को करते हैं, लाइफ को करते हैं। किसी भी जानदार की लाइफ को, बेजान चीज़ की लाइफ को, सबको स्टडी करना नहीं, सिर्फ जानदार की चीज़ों की लाइफ को स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है। अब हम लाइफ के अंदर और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पढ़ते हैं बायोलॉजी के अंदर, तो वो क्या है कि लाइफ को डिफ़ाइन करना, किसी भी जानदार की लाइफ को, किसी भी जानदार की ज़िंदगी को डिफ़ाइन करना, उसको जो है उसके बारे में स्टडी करना, ये बहुत मुश्किल है आजकल के दौर में। ये पहले भी ये बहुत मुश्किल था, लेकिन बहुत सारे एक्सपेक्ट्स किए जा सकते हैं लाइफ के बारे में कि ये जो है हमारे साइंस की बायोलॉजी, जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे अंदर आ सकते हैं कि लाइफ कैसे बनी थी, इसका मीनिंग क्या है, लाइफ को कैसे इन्होंने जो है वो स्टडी किया था, लाइफ को कैसे एक्सप्लेन किया था, लाइफ को कैसे जाना गया कि आया कि एक ऑर्गेनिज़म के अंदर बहुत सारे पार्ट्स पाए जाते हैं, ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, टिश्यूज़ पाए जाते हैं, सेल्स पाए जाते हैं। तो इन सेल से जब पहले लाइफ बनी है, सबसे पहले एक सेल बनता है, सेल से आगे सारी लाइफ जनरेट होती है, तो वो कैसे होती है, लाइफ का एक्चुअली मीनिंग क्या है, लाइफ कैसे बनी है, लाइफ कैसे आई है, सब कुछ जो है ये हम साइंस के अंदर स्टडी करते हैं, हम बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। उसके बाद जो है हमारा क्या आ जाता है, अब बायोलॉजी की बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस हैं, ऐसी हमारी बहुत सारी फील्ड्स हैं जो कि बायोलॉजी की इन्वायरमेंट के साथ रिलेटेड करती हैं। अब सबसे पहले हमारी जो आ जाती है इकोलॉजी आ जाती है।
इकोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हम बायोलॉजी, ये भी एक बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसको हम किसके अंदर पढ़ते हैं, बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद हमारा एक और आ जाता है, एम्ब्रियोलॉजी आ जाती है। अब एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि बहुत सारे हमारे जो एम्ब्रियोज़ होते हैं, एम्ब्रियोज़ जब जाइगोट इकट्ठे होते हैं, 2 जाइगोट्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एक एम्ब्रियो बनाते हैं। और एम्ब्रियो से एक न्यू इंडिविजुअल जो है वो मतलब एक नया जानदार बनता है, एक नया बेबी बनता है, तो वो क्या है, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर आ जाता है। अब उसके बाद हमारा जो आ जाता है वो फिजियोलॉजी है, मतलब ये फ़िज़िक्स से निकला है। तो फिज़िक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, हमारी स्पेस आ जाती है, हमारी जियोग्राफी आ जाती है, हमारे ऐसे एरियाज़ आ जाते हैं, ये सब कुछ जो है फिज़िक्स के अंदर आ जाता है। प्रीफिक्सेस आ जाती है, नंबर ऑफ रोटेशन आ जाती है, ये सब कुछ जो हमारा फिज़िक्स के अंदर आ जाता है। अब मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी क्या है, फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये इंटरनल भी हो सकती है, ये एक्सटर्नल भी हो सकती है। मतलब अगर हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अंदर वाले फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स बनेंगे, अंदर वाले फंक्शंस का बनना, तो वो क्या कहलाएगा, इंटरनल मॉर्फोलॉजी कहलाएगा। और अगर हमारे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, जिसके अंदर हमारे जो है एक्सटर्नल पार्ट्स बनते हैं किसी भी ह्यूमंस के, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के, तो उसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहलाते हैं। हिस्ट्रोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम टिश्यूज़ के बारे में जो है स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारी एवोल्यूशन, जो कि चेंज, एवोल्यूशन का मतलब क्या है, एवोल्यूशन को चेंज का मतलब है, मतलब एवोल्यूशन और चेंज एक ही चीज़ है। किसी भी ऑर्गेनिज़म के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज़म की लाइफ के अंदर कोई भी चेंज आना, वो क्या कहलाता है, वो एवोल्यूशन कहलाता है। उसके बाद जेनेटिक्स, जीन्स की स्टडी के बारे में पढ़ते हैं हम। उसके बाद बहुत सारी और भी ब्रांचेस हैं जो कि बायोलॉजी से रिलेट करती हैं, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट से रिलेट करती है, जो हम बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। ये हम नेक्स्ट अपने लेक्चर के अंदर इन ब्रांचेस को और भी डिटेल से पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं तक एंड होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये टॉपिक ज़रूर समझ आया होगा। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई, अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया, तो आप लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि मैं आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।